Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. This is Arisha Asif and welcome to my channel BBM History with Arisha Asif. अच्छा जी, तो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट, डी मार्केटिंग, टारगेट मार्केट, मार्केट सेगमेंटेशन, वैल्यू प्रपोजिशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिनको समझना है कि भाई वैल्यू प्रपोजिशन होती क्या है, डी मार्केटिंग क्या होती है, तो मेरे चैनल पे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग करके एक प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से जाके सीख सकते हैं। हम लोग का मेन मोटिव यही है कि मार्केटिंग को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के पूरा इन डिटेल जाके पढ़ाना। और हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं फिलिप कॉटलर की बुक। ठीक है, आप लोग भी वो ले सकते हो, और अगर आप लोगों को चाहिए हो तो फिर मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं पिन कर दूंगी फ्लिप कॉटलर की बुक। ठीक है जी। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को अपनी सेकंड वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग जो पीछे पूरी बेसिक पढ़ते आ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पढ़नी है। अब हमारे पास आ गए हैं कि हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हम बताएंगे कि किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, यह सामने आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रही होंगी। तो हम आज बेसिकली इन 5 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया है कि भाई डिज़ाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। उसके बाद हमारे पास आ गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास कंपनी है, कंपनी ये जो आपके पास ये 5 आपको अप्रोचेस नज़र आ रही हैं, ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं मार्केटिंग के लिए। इसमें से कंपनी डिसाइड करती है कि उनको कौन सी फॉलो करनी है और किस तरह उनको परस्यू करना है आगे। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ वन इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट वन इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। चलिए फिर आगे अपना चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर सम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी, यह आप लोग स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। क्या है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल ऑन हाईली अफोर्डेबल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो कंपनी इसको चूज़ करेगी जो जिनका फोकस होगा सस्ती और इजीली अवेलेबल चीज़ों के ऊपर। ठीक है। मार्केट के अंदर उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है, और सस्ती हो, मींस अफोर्डेबल हो। ठीक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें, जो आपका मार्केटर है, कंपनी ओनर है, वो ये दो चीज़ें देखेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। लेट सपोज आप लोग ने यूटिलिटी स्टोर देखा होगा। यूटिलिटी स्टोर के अंदर आपके पास हर चीज़ जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। अगर आपको दूध चाहिए, आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको उस यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। चाहे वो डिफरेंट ब्रांड्स के हों, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास मिलेगी। ठीक है। अगर कोई बंदा एक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता था तो दूसरे यूज़ करेगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट वहाँ पे उनके स्टोर पे हमेशा अवेलेबल हो। ठीक है। और ये यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं वो हर एरिया के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास अच्छा है। इसके अंदर अब क्या है, इसको एक छोटी सी लाइन में मैं समराइज़ कर देती हूँ कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कंपनी का फोकस ज़्यादा क्वालिटी और लो प्राइसेस पे होता है, ना कि फैंसी जो फीचर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। वो सिंपल बिल्कुल अपना मोटिव रखते हैं कि भाई हमें सस्ता और अच्छा बेचना है बस। ठीक है, मतलब अफोर्डेबल बेचना है। ये इनका सिंपल जो है, जो कंपनी इसको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को चूज़ कर रही होती है, उनका सिंपल मोटिव यही होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरी आती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कंपनी वो प्रोडक्ट चूज़ कर रही होती है जो लोग पसंद करते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी और फीचर देती हो, प्रोवाइड करती हो। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर। ठीक है जी, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई। ऑर्गेनाइजेशन शुड therefore devote its energy to make continuous product improvement। ठीक है जी। जब ज़ाहिर है वो अपनी परफॉर्मेंस और फीचर्स आपको अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो एक ही दफ़ा प्रोडक्ट तो बना के नहीं रख देंगे, वो उसके अंदर डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर इन्हांसमेंट करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। लेट सपोज हम इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल की। ठीक है। एप्पल का क्या है? एप्पल जो है वो क्या, उनका क्या फोकस है, वो आपको हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है और प्रीमियम फीचर देता है। जब भी उसका कोई नया मोबाइल वो लॉन्च करता है उसके अंदर कोई अलग ही फीचर होता है। ठीक है जी। तभी उसका जो पुराना वाला अपना उसका जो मॉडल होता है वो उतना नहीं चलता है जितना लेटेस्ट वाला मॉडल चल रहा होता है। तो क्या होता है, वो अपनी हाई क्वालिटी, अब जब वो हाई क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वही कस्टमर वैल्यू वाली बात और सेटिस्फेक्शन। जब आपको हाई क्वालिटी दे रहा है तो कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है
कि वो हाई पे हो मांग रहा है या कुछ भी इस तरह का, वो नहीं देखेंगे। जब आपको क्वालिटी मिल रही है ना, तो कस्टमर कभी भी नहीं देखता पैसे को, ठीक है। जब आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो पैसे कभी भी वो कस्टमर के लिए मैटर नहीं करता, बोलता है यार क्वालिटी मिल रही है ना, ठीक है आप लो, जो आपकी डिमांड है वो आप लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या है, अगर कंपनी ज़्यादा प्रमोशन ना करे तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सेलिंग कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट, ठीक है जी। सिंपल वही वाली बात कि भाई जब तक कि आप ज़्यादा प्रमोट नहीं करोगे तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कैसे। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी नो हाउ बढ़ेगी मार्केट के अंदर, ठीक है, विजिबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी। जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोक और पेप्सी की, दोनों आपस में कंपैटिटर हैं, ठीक है। अब अगर पेप्सी अपनी मार्केटिंग नहीं करे ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होगा, कोक ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोग, ठीक है। अब पेप्सी जो है, पेप्सी का अगर आप लोग देखो तो पेप्सी जो है वो अपना एड भी चलाती हैं, ठीक है, अपनी सेलिब्रिटीज़ को भी लाती हैं, इन्फ्लुएंसर्स समझ लें आप लोग, ठीक है। प्रमोशन बहुत ज़्यादा ला रही होती है, उनका वो एक कैप वाला था, ठीक है, और अब डिफरेंट कोपन्स वाला भी वो सीन कर रही होती हैं। तो इस तरह से प्रमोशन के थ्रू वो अपनी जो मार्केट के अंदर एग्जिस्टेंस है वो बता रही होती है कि भाई हम अभी मार्केट में हैं, ठीक है। अगर उन्होंने वो प्रमोशन छोड़ी, लोगों के आंखों के सामने से आना छोड़ा, मार्केट में अपनी प्रोडक्ट सही टाइम पर डिलीवर करना नहीं बंद कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोक उसके ऊपर आ जाएगा और कोक की ज़्यादा जो है वो सेल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आप लोगों का कभी देखना हो तो जिस तरह से पेप्सी ने अपना जो है वो बैटल ऑफ द बैंड्स था उसका एक, ठीक है, तो इस तरह कोक स्टूडियो ने भी अपना स्टार्ट कर दिया। कोक स्टूडियो अभी तक के चल रहा है, पेप्सी का पीछे रह गया, ठीक है। तो साथ साथ कंपैटिटर को भी देखना पड़ता है कि भाई कंपैटिटर क्या नई चीज़ लॉन्च करने वाला है, उसी के ही बेहाव पे आप कोई नई चीज़ लॉन्च कर दो ताकि आप भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करो। ये नहीं कि भाई कंपैटिटर ने कर दी यार हम तो कर ही नहीं सकते, हम छोड़ो हम कुछ और कर लेते हैं, तो इस तरह से नहीं, उसको छोड़ना नहीं है, आप कंपैटिटर के पीछे लगे रहो ताकि आप मार्केट में लोगों को नज़र तो आ रहे होंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप लोग की 100% नज़रों के सामने से गुजरे होंगे ये दोनों चीज़ें, ठीक है। हर किसी को पता होगा कि पेप्सी का बैटल ऑफ द बैंड और कोक स्टूडियो तो हर किसी को पता है क्योंकि वो अभी तक की एग्जिस्ट कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जो उसके सॉन्ग्स हैं वो सब चीज़ें वो रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए वो आपके दिमाग में होगा, सही है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, कस्टमर की नीड समझो और कंपेटिटर से बेटर सेटिस्फाई करो अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिपेंड ऑन नोइंग द नीड एंड वांट ऑफ द टारगेट मार्केट एंड डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन बेटर देन द कंपेटिटर्स डू, ठीक है। वही वाली बात कि आपने अपने मार्केट जो आपका कस्टमर है, जो आपका टारगेट मार्केट है, उसको आपने बेहतरीन तरीके से समझना है कि भाई ये बंदा चाहता है क्या है। जब आपको उसकी नीड और वांट समझ आ गई ना, बस बंदा आपके हाथ में है, ठीक है। आपने सिंपल उसको वही एडवर्टाइज करना है जो उसको चाहिए। जाहिर है, अगर लेट सपोज इसके अंदर मैं एक अच्छी एग्जांपल दूंगी, एवरीडे का ऐड, ठीक है। अगर आप लोग कभी नोटिस करो एवरीडे का ऐड मोस्टली किस टाइम पे आता है, वो ज़्यादातर या तो आपके पास सुबह के टाइम आ रहा होगा, ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा जो ये जो स्नैक्स वाले ऐड होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा शाम के टाइम आपके पास दिखेंगे। कभी नोट करना, क्यों, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे लोगों की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है कि यार कुछ खाने का दिल कर रहा है, कुछ कुछ चाहिए, वो कुछ होता है, वो पता नहीं होता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप वो कुछ क्या है। अब जब आपके पास एज अ मार्केटर आप जो है वो टक बिस्किट के ओनर हो, ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या है, यार मार्केट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। अब आप सिंपली उस टाइम पे अपना प्रोडक्ट वो जो ऐड है अपना चलाए जा रहे हो, किसी न किसी नज़र के कस्टमर के सामने से दिखेगा ना, वो क्या होगा, वो बोलेगा यार टक मंगवा लेते हैं। अगर लेट सपोज उसने उस दिन नहीं मंगवाया तो अगले 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद वो उसको मंगवाएगा, उसके दिमाग में है यार इस टाइम पर टक का ऐड आता है, टक मंगवा लेते हैं। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि उस टाइम पे टक का ऐड आता है, ठीक है। जितने भी कस्टमर होते हैं उनको नहीं पता है कि मार्केटिंग टेक्टिक्स क्या होती है। जो मार्केटर है उनको तो पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो नहीं है वो तो बेचारे मासूम है, उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन हमें जान मार्केटर का काम होता है कि अपने कस्टमर को जानना अच्छी तरह से, उसको घोल के पी जाना कि भाई क्या चाहते क्या हो आप, ठीक है, आपकी नीड्स क्या, आपके वांट्स क्या हैं, सही है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल यही है। और जब आप उनको अपना दिखाओगे कि भाई हाँ, अच्छा एक और चीज़, जब आपको क्रेविंग्स होती है ना,
उस टाइम आप क्या करते हो, आपको जो चीज़ नज़र आ रही है आप उसको ग्रैब करते हो और फिर आपको याद आता है, क्योंकि ज़ाहिर क्रेविंग्स थी आपको, अब आपको वो चीज़ बहुत पसंद आई। अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, अगर आपके फैमिली के अंदर लेट सपोज 5 लोग उस टाइम पे टक खा रहे हैं, ठीक है, 3 ने बोला नहीं यार मैं जो खाता हूँ ना वही खाऊंगा, लेकिन 2 तो आपके पास लॉयल कस्टमर्स आ गए ना, उन्होंने कहा नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, ये हम खाएंगे शाम के टाइम पे, ठीक है, तो उन 5 में से 2 तो आपको अपनी टारगेट मार्केट मिल गई ना आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा। चलिए अब सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, सोसाइटियल मार्केटिंग। सोसाइटियल मार्केटिंग हमारे पास क्या है? सोसाइटियल मार्केटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट is the idea that the company should make good marketing decision by considering consumers want, the company requirement, the customers long term interest and societal long run interest। ठीक है जी, इसके अंदर वो ओवरऑल बेसिस पे बात कर रहा है कि भाई हमारी वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान ना हो इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना होता आपने, बल्कि सोसाइटी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी सोचो कि भाई मेरी वजह से कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, कोई कंपनी की इमेज को तो नुकसान नहीं हो रहा, या मेरी जो मेरी क्या बोलते हैं कंपनी की वर्ड चल रही है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल देती हूँ मैं यूनिलीवर की। यूनिलीवर, ठीक है, अब यूनिलीवर का वैसे तो आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन अगर आप उनकी वेबसाइट वगैरह पे जाकर उनकी रिसर्च करो तो यूनिलीवर क्या करता है, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी की उनकी कैंपेन चल रही होती है बाकायदा, अगर आप लोगों के पेजेस जाके देखो तो वो बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स जब आप कोई भी कस्टमर है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी जेंजी की बात करें तो हमारे लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए वो क्या है, जब हम सुनेंगे भाई यार हमारे हमारे हम जिस कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी की साइड जा रही है, ठीक है, तो क्या है कस्टमर भी खुश हो रहा है उस वजह से कि यार चलो हमारी वजह से, मतलब जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और हमारा पैसा उसमें जा रहा है, तो फिर इनडायरेक्टली हमारा जो इम्पैक्ट है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब आप एज अ पॉजिटिव उसको इमेज को लोगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, आपकी जो सोसाइटी है वो भी आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी, एज अ पॉजिटिव ही इम्पैक्ट जाएगा दोनों तरीके से, कस्टमर ले लो और सोसाइटी बेसिस पे भी ले लो, तो दोनों तरीके से आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगर ये आप एग्जाम्पल किसी और प्रोडक्ट पे भी लगाओ तो उस पर भी चल जाएगी। यूनिलीवर रैंडमली मेरे दिमाग में आया था तो इसलिए मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसको हम जल्दी से सम अप करते हैं किस तरह से। सबसे पहले हमारे पास था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या सीखा कि भाई अगर आपको सस्ती और अवेलेबल मार्केट पे जाना है कि भाई हमारी प्रोडक्ट अगर अफोर्डेबल है और मार्केट में अवेलेबल भी हम रख सकते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम किस साइड जाएंगे, प्रोडक्शन को चूज़ करेंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लेंगे। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करनी है, आप एक साथ ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर चूज़ करोगे, आप एक साथ मल्टीपल भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं मैं वो बोल रही कि भाई आप एक कोई चूज़ कर लो, ठीक है। मार्केटिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसका जो पेपर आता है उसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको एक केस स्टडी दी जाती है, उसके अंदर पूछा जाता है कि बताइए कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो आप सिंपली बता दोगे कि भाई प्रोडक्शन वाली हो रही है, प्रोडक्ट वाली हो रही है, सेलिंग वाली हो रही है, मार्केटिंग वाली हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, हम सेलिंग के ऊपर है। सेलिंग के अंदर क्या है कि भाई अगर आपको ज़्यादा प्रमोशन करनी है तो उसके अंदर आप सेलिंग यूज़ करोगे। फिर उसके बाद आपके पास मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर क्या है, कस्टमर फोकस है, ठीक है। आपको मार्केटिंग में कस्टमर फोकस रहना है बहुत ज़्यादा कि भाई कस्टमर चाहता है क्या है, उसकी नीड्स वांट्स को देखना, तो आप मार्केटिंग यूज़ करोगे, ठीक है। सोसाइटी के अंदर आपका कस्टमर प्लस सोसाइटी दोनों मैटर करते हैं, तो इन दोनों के बिहाफ पे आप अपना डिसीजन लोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी वीडियो आज यहाँ तक की थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।